गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज मैं आप लोगों को अगर एक या एक से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस आ जाएं तो उनको एक सिंपल सेंटेंस में कैसे बदलें, कैसे बाय यूजिंग द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करके कैसे बदलें। देखिए बेटा, इससे पहले मैं आप लोग को दो रूल्स सिखा चुका हूँ। एक मैंने आपको पार्टिसिपल समझाया कि पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंसेस को कैसे किया जाता है, और दूसरा मैंने प्रीपोजिशन विद द नाउन और जिरंड का यूज़ करके समझाया। आज मैं आप लोग को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के जरिए सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। तो आइए ज़रा एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है गॉड विलिंग वी शैल हैव अनदर गुड मॉनसून। तो अगर आप देखें, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अगर जिस बच्चे ने पार्टिसिपल पढ़ रखा है उसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट 100% आ जाएगा। तो आप जानते थे कि जब आप पार्टिसिपल पढ़ते थे तो उसमें आप आईएनजी से शुरुआत करते थे प्रेजेंट पार्टिसिपल में, लेकिन उससे पहले कुछ लगाते नहीं थे, कोई भी सब्जेक्ट लिखते नहीं थे। लेकिन जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है उसमें यहाँ पर आप एक सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर अपनी बात करते हैं। तो ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वही आपका क्या कहलाता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाता है। ओके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से ही कैसे सेंटेंस बनाएंगे, ये कैसे पहचानेंगे। तो अगर आपको याद होगा तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल और जो परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते थे उनमें सब्जेक्ट एक होता था, उनमें सब्जेक्ट एक होता था। लेकिन इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एक नहीं होगा। जैसे ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है इट इज़ हॉट टुडे, तो यहाँ पे इट दिया गया है। फिर लिखा है यहाँ पे वी विल नॉट गो आउट, और यहाँ पे वी दिया गया है। यहाँ पर इट है और यहाँ पे वी है। लेकिन अगर ये पार्टिसिपल का सेंटेंस होता तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट होता और यहाँ पर भी सब्जेक्ट होता, दोनों सेम होते सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग। तो अगर आप इसको पार्टिसिपल से बनाएं इसको देखते हुए, और इसको बीइंग करके बनाएं, बीइंग हॉट टुडे कॉमा वी विल नॉट गो आउट, तो इसकी मीनिंग ये निकलेगी कि गर्म होकर, आज गर्म होकर हम बाहर नहीं जाएंगे। आज गर्म होकर, ऐसा लग रहा है कि हम खुद ही गर्म हो रहे हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पे बीइंग से शुरुआत ना करके यहाँ पे पहले एक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का आप यूज़ करेंगे। ये जो आपका इट लिखा हुआ है, आप यहाँ पे उसको इट लिखेंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है। और अगर आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ रखा है तो बहुत आसानी रहेगी इसमें। जब स्टेट फॉर्म आता है, इज एम आर वॉज वर आ रहा होता है और आगे कोई भी सब्जेक्ट वर्ब नहीं होती है, सॉरी आगे कोई वर्ब नहीं होती है, तो आप यहाँ पे बीइंग का यूज़ करते हैं। याद आया, इसकी मीनिंग होती है होकर, हॉट टुडे। ओके, केवल इट का यूज़ किया गया है, बाकी एकदम प्रेजेंट पार्टिसिपल में जैसे यूज़ किया गया था वैसे ही यूज़ किया गया है। कॉमा वी विल नॉट गो आउट। तो यहाँ पे जो इट है वो क्या है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम फाइन। यहाँ पे देखिए आई है सब्जेक्ट, और यहाँ पे देखिए दे विल कॉल मी, यहाँ पे दे है सब्जेक्ट। तो दोनों अलग अलग है ना। जबकि पार्टिसिपल का सेंटेंस होता है तो कैसा होता है, सब्जेक्ट दोनों सेम होते। तो यहाँ पे एम आया हुआ है और यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, तो आप कुछ ना करिए, आई लिखे, आई वाला लिखे। जबकि अभी पार्टिसिपल का सेंटेंस होता है तो आप सीधा बीइंग से शुरुआत कर देते, लेकिन एब्सोल्यूट है इसलिए आप पहले आई लिखिए। ओके, आई। इज एम आर जब आता था स्टेट फॉर्म में, जब बात होती थी तो हम क्या करते थे, बीइंग लिखते थे। फाइन, दे विल कॉल मी। ओके, आसान है ना। नेक्स्ट देखिए, द स्कूल वॉज ओवर, यहाँ पे देखिए द स्कूल है। द प्यून वेंट होम, यहाँ पे प्यून है, दोनों अलग अलग है ना। तो आप यहाँ पे लिखिए द स्कूल। यहाँ देखिए वॉज आया है और यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखिए बीइंग ओवर
द प्योर वेंट होम। तो ये जो आए हुए हैं जैसे द स्कूल, आई, इट, यही लोग क्या हैं हमारे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, लेकिन अगर वो परफेक्ट पार्टिसिपल में हो, एक्टिव वॉइस में, तो हम कैसे उसको बनाएंगे। जैसे लिखा है द रेन फेल, द क्रॉप्स रिवाइव। अब ये दोनों ही काम पहले बरसात पूरी हुई होगी, उसके बाद ही क्रॉप्स निकली हुई होगी, ठीक है। तो दोनों ही काम एक काम कंप्लीट हो गया तब दूसरा काम हुआ है, तो जाहिर सी बात है परफेक्ट पार्टिसिपल से बनेगा। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल से तब बनाते जब सब्जेक्ट दोनों क्या होते, सेम होते। यहाँ पे देखिए द रेन आया है, यहाँ पे देखिए क्या है, द क्रॉप्स आया हुआ है। तो सिंपल सा है, रहेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में ही, बस क्या कर देंगे यहाँ पे जो आगे सब्जेक्ट है यहाँ वाला उसको लिख देंगे द रेन, कॉमा हैविंग, सिंपल है ना, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी, तो फेल की क्या हो जाएगी, फॉलन, द क्रॉप्स रिवाइव्ड। ओके, सिंपल है ना। बनाया मैंने पार्टिसिपल से। अगर आप इस चीज़ को इधर वाले को छुपा देते हैं तो आप इधर वाले को देखिए, केवल क्या लिखा हुआ है, हैविंग फॉलन द क्रॉप्स रिवाइव्ड, है ना। लेकिन हमें तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करना है, तो यहाँ पे द रेन का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है। अगर सब्जेक्ट एक ही होता तो हम क्या करते, यहाँ पे हैविंग से स्टार्ट कर देते। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि सेंटेंस पढ़ के कि काम कंप्लीट तो हो रहा है, एक काम कंप्लीट हो गया तब दूसरा शुरू हुआ है, परफेक्ट पार्टिसिपल ही बनेगा। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल तब बनता जब दो सब्जेक्ट एक होते, यहाँ पर अलग अलग हैं, इसलिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करेंगे। यही पहचान है बेटा। ओके, सब्जेक्ट अलग अलग हो और बनना कैसे है, एकदम जैसे पार्टिसिपल बनाते थे। बस खाली पार्टिसिपल में आप डायरेक्ट आईएनजी से या हैविंग से शुरुआत कर देते थे, इसमें आप ऐसा नहीं करेंगे। इसमें आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप हैविंग या आईएनजी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए लिखा है द सनसेट आई वेंट होम। या देखिए द सन अलग है, आई अलग है, अलग अलग है ना। लेकिन देखिए एक काम कंप्लीट हुआ है तभी दूसरा काम शुरू हुआ है, पहले सूरज डूब गया है तभी मैं घर गया हूँ। तो यहाँ पे लिखिए द सन, ओके, having said I went home। आसान है ना। नेक्स्ट देखिए द मैन कंप्लीटेड हिज वर्क, आई कॉल्ड हिम। देखिए यहाँ द मैन आया है और यहाँ आई आया है, सब्जेक्ट अलग अलग है, लेकिन एक काम कंप्लीट हो गया तभी दूसरा हुआ है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा, लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ होते हुए, है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द मैन कॉमा हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क आई कॉल्ड हिम। तो बस आप लोग को यही ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट एक अगर है तो परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएंगे एकदम हैविंग से, और जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं तो वैसे लगाएंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट अलग अलग है तो उस सब्जेक्ट को पहले आगे लिखेंगे, उसके बाद जैसे आप पार्टिसिपल लगाते थे, यूज़ करते थे, वैसे ही आप यूज़ करेंगे। ओके, सिंपल लग रहा है ना। और ये जो आगे आता है उसी को क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। अब अगर आपको याद होगा तो कल की वीडियो में मैंने बताया था कि परफेक्ट पार्टिसिपल अगर पैसिव वॉइस में आ जाता है तब आप क्या करते हैं, है ना। सॉरी, कल के वीडियो में नहीं, परफेक्ट पार्टिसिपल जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट पार्टिसिपल में अगर पैसिव में आ जाए सेंटेंस तो हम क्या करते हैं, तो वहाँ पे मैं हैविंग के बाद बीन का यूज़ करते थे ना। तो इसमें भी हम कुछ वही करने वाले हैं, कुछ नहीं करना है। देखिए द कैप्टन वॉज किल्ड, देखिए काम कंप्लीट हो गया है कि कैप्टन को मार दिया गया है। द आर्मी रैन अवे, जो आर्मी है वो भाग गई है। अब यहाँ देखिए दो अलग अलग सेंटेंस है, पहले काम कंप्लीट हुआ है, कैप्टन को मार दिया गया है, उसके बाद ही आर्मी भागी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका दिमाग ये चलेगा कि भाई दो अलग अलग काम है, एक काम कंप्लीट हो चुका है, दूसरा काम शुरू हुआ है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल से सेंटेंस बन जाना चाहिए। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल से इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए द कैप्टन है और यहाँ पे क्या है, द आर्मी है, अलग अलग सब्जेक्ट है। इसका मीन्स है कि हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करेंगे
लेकिन पैसिव वॉइस में है सेंटेंस, ध्यान से देखिए, कैप्टन वॉज किल्ड, वॉज के बाद हमेशा आईएनजी आती है, पढ़ रखे हैं एक्टिव वॉइस में, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रही है। इट्स का मीन्स है कि ये सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, उसमें हैविंग बीन का यूज़ करते हैं। सिंपल है, पहले द कैप्टन लिखिए, द कैप्टन, कॉमा लगाइए, हैविंग बीन किल्ड, कॉमा, द आर्मी रैन अवे। ओके, आसान है ना। केवल मैंने अभी ये पैसिव में ना होता तो मैं क्या लिखता, द कैप्टन हैविंग किल्ड, लेकिन ये पैसिव में है तो मैंने क्या लिखा, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड। ओके, सब कुछ वैसे किया है कि नहीं किया, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, द टाउन वॉज इनक्लोज बाय अ वॉल, नो वन कुड कम इन। तो आप क्या करिए, ये देखिए, द टाउन वॉज इनक्लोज बाय अ वॉल, ये पैसिव है ना सेंटेंस, ठीक है, लेकिन एक काम कंप्लीट हो गया है कि टाउन वॉज इनक्लोज बाय वॉल, कि जो दीवार से पूरे टाउन को घेर दिया गया है, नो वन कुड कम इन, कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। तो पहले पूरा घेरा गया है, उसके बाद ही दूसरा काम शुरू हुआ है, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा, लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग है। यहाँ पे टाउन है और यहाँ पे नो वन आया हुआ है, इसलिए हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द टाउन, क्योंकि ये पैसिव है सेंटेंस, तो परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या लगता है, हैविंग बीन इनक्लोज्ड बाय आ वॉल। सिंपल आ रहा है, अभी तक कुछ कहीं कंफ्यूजन हुई है आप लोगों को तो हमें से बताइएगा बेटा कि सब कुछ अब धीरे धीरे हिल रहा है दिमाग से। अगर हिल रहा हो तो एक बार फिर से पार्टिसिपल को देखते हुए चलिएगा, देखिएगा उसमें मैच करिएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों सेंटेंस में, तो आपको दिखाया देगा कि परफेक्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल में सब्जेक्ट एक होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार अलग हो रहा है, बस इतना सही अंतर है, सब कुछ वैसे ही बनाना होगा। ओके, बॉल, नो वन कुड कम इन। ओके, सिंपल है ना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे द सिग्नल वॉज गिवन, कि सिग्नल जो है वो दिया गया, द ट्रेन मूव्ड, ट्रेन चली। जब सिग्नल दिया जाएगा तभी ट्रेन चली जाएगी, ऐसा नहीं तो सिग्नल देते देते ट्रेन चली जाए, मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना। पहले जब तक सिग्नल नहीं देगा तब तक ट्रेन नहीं बढ़ाता, ड्राइवर पायलट जो होता है वो नहीं बढ़ाता है। तो देखिए बेटा, यानी कि एक काम कंप्लीट हुआ तब दूसरा काम शुरू हुआ है, परफेक्ट पार्टिसिपल से बनेगा, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे, लेकिन क्या सब्जेक्ट एक है, नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि द सिग्नल है, यहाँ पे द ट्रेन है, अलग अलग है, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ कर लेना है, ठीक है, लेकिन रहना किस में है, परफेक्ट पार्टिसिपल में ही रहना है। फिर देखना है कि परफेक्ट पार्टिसिपल में भी ये क्या है, पैसिव वॉइस है। देखिए, वॉज के बाद आईएनजी नहीं आया है, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द सिग्नल having been given, the train moved। ओके, बात समझ में आई। अभी मैं आपको एक एरर दूंगा, आप लोग को एरर ढूंढना है कि क्या गलती उसमें। ओके, देखिए बेटा, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बीइंग फाइन वेदर आई विल गो। फाइन मतलब अच्छा मौसम बनकर, भाई बी मिस होता है बनना, ये आईएनजी लिखा हुआ है ना, अच्छा मौसम बनकर मैं जाऊंगा। मीनिंग देखिए कैसे निकल रही है कि अच्छा मौसम बनकर मैं जाऊंगा, मतलब मौसम कौन बन रहा है, मैं खुद ही मौसम बना जा रहा हूँ। अच्छा मौसम बनकर मैं जाऊंगा, अरे मुझे तो अच्छा हीरो बनना है ना, मुझे मौसम थोड़ी ना बनना है। तो देखिए यहाँ पे गलती क्या हो रही है, यहाँ पर सब कुछ सही हुआ है, सब कुछ सही है बेटा, बस क्या है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट नहीं है। तो यहाँ पर आप अगर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इट का यूज़ कर लें तो मज़ा आ जाएगा कि हाँ एक अच्छा मौसम जो है वो बन गया है। अब जब अच्छा मौसम हो जाएगा, मतलब जब होकर मैं जाऊँगा, जब मौसम अच्छा हो जाएगा तब मैं जाऊँगा, ये मीनिंग निकलनी चाहिए। तो आप देख पाए कि यहाँ पे बीइंग से शुरुआत होने पे मीनिंग क्या निकल रही थी, इसीलिए वहाँ पे हर बार नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ हो रहा था, और ये करना चाहिए जब सब्जेक्ट अलग अलग हो। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। गुड डे।